गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 10 का रिवीजन करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, कौन सा लिया है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बेसिक आइडियाज़ हैं इनके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सेक 37 अपॉन कॉसेक 53 दिया हुआ, ये कैसे सॉल्व होगा? आपको तो फॉर्मूले मालूम होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है आपको, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा। ठीक, ये बताया था आप लोग को क्या फॉर्मूले हैं। ठीक, इसी बेसिस पर है। तो पहला को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का ए जो पार्ट है, लिखा है सेक 37 अपॉन कॉसेक 53। तो देखेंगे आप 37 और 53 का सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो आपको एक एंगल चेंज करना होगा, एनी वन, 37 या 53। तो हम 37 को चेंज कर लेते हैं 90 के फॉर्म में। कैसे होगा? 37 को लिखेंगे आप 90 माइनस 53। 90 से 53 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 37 आएगा। ठीक, तो इसको ऊपर वाले को 90 के फॉर्म में चेंज कर लिया, और नीचे वाला एज इट इज़ रहा बिल्कुल सेम 53। ठीक, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और इन प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखा है? 53। जो थीटा के प्लेस पे लिखा वही लिखा रहेगा। तो सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, थीटा इज 53 अपॉन कॉसेक 53। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक 53 कॉसेक 53 कितना आया? 1 आ गया। क्लियर हो रही बात? इसी टाइप से सेकंड वाला क्वेश्चन भी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जो सेकंड क्वेश्चन है बी वाला पार्ट, बी ऐसा ही है बिल्कुल, tan 20 अपॉन कॉट 70 लिखा हुआ है। तो tan 20 को चेंज कर लेंगे हम लोग, कैसे? 90 माइनस 20, 30, 70 में, सॉरी, 90 माइनस 70 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, अपॉन कॉट 70। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है? 70 अपॉन कॉट 70। कॉट 70 कैंसिल, क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे ई वाला इसी टाइप में है, ई वाला भी बता देते हैं। साइन 52 साइन 38 माइनस कॉस 52 कॉस 38। ठीक, तो इसमें क्या है? दोनों तरफ साइन, दोनों तरफ कॉस, तो एक इनका सम 90 है, इधर भी सम 90 है, तो चेंज एनी वन। ठीक है, तो हम 52 को चेंज कर लेते हैं, इधर भी 52 को ही चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस 52 क्या होगा? 38, और साइन 38 माइनस कॉस 90 माइनस 38 कॉस 38। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, थीटा क्या है? 38, यहाँ साइन 38 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, थीटा क्या है? 38 कॉस 38। आप देखेंगे कॉस 38 साइन 38, कॉस 38 साइन 38, सेम वैल्यूज आ गई, और बीच में माइनस का साइन है, इसलिए ये क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपका आएगा 0। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक, नोट करिए, चलते हैं आगे। क्वेश्चन ई वाला, ए बी कराया, और ई, ए बी और ई एक ही टाइप में थे। सी और डी देखते हैं। ठीक है बच्चों, सी और डी देखते हैं। सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी हमारा है वैल्यूज वाला, tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। ठीक है, इसको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आपको 30 60 जिनकी वैल्यूज़ पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3
√3। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, √2/√3, ठीक है। प्लस tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। सेक 30 की वैल्यू क्या है, ये भी 2/√3 है, ठीक है। तो यहाँ 2 बाई क्या आ गया, 2 × 2, 3√3 कितना 3 आ गया, प्लस ये √3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2, ठीक। दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम 3 आएगा। 2 + 3 2 = 6, कितना आ गया, कितना आ गया 3, 2 + 6 8/3। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी पे। sin² 60 माइनस sin² 30°। sin² 60 को क्या बोलेंगे हम लोग, sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। इसका √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करिए, 3 - 1 बचेगा यहाँ, यानी कि 2/4। इसका मतलब है 1/2। काटेंगे तो 1/2 आएगा। क्लियर हो रही। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस करो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो क्या है, यदि cot 3 cot A = 4 है तो cos² - sin² का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, cos² A - sin² A का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। चलिए देखते हैं। cot A = क्या हो जाएगा, 4/3 लिखेंगे हम लोग। cot A क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कॉट का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, पंडित लाल बटे कक्का पढ़ा है आपने, लाल बटे कक्का पढ़ा है, ठीक है। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब होता है, ठीक। तो आधार आपने ले लिया 4x और लंब ले लिया आपने 3x, और एक ट्राइंगल बनाएंगे आप ऐसे यहाँ पर, ठीक। कॉट ए जहाँ है वहाँ बेस में ए लिखेंगे, ABC, ठीक। तो आधार कितना है 4x, लंब और लंब कितना है 3x, ठीक है। क्लियर हो रही बात। अब क्या करना है, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, कण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कण कितना है, कण हमारा दिया नहीं, ये कण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक। कण कितना है नहीं पता हमें, आधार तो पता है 4x का स्क्वायर, लंब कितना है 3x का स्क्वायर, ठीक है। कण का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, 16x² + 9x², ठीक। k² = 25x²। k की वैल्यू क्या आ गई, √25x², यानी कि k की वैल्यू आ गई 5x। k हमारा आ गया 5x आ गया, ठीक। अब क्या करना था, कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लो, ठीक। इसके बाद क्या करना है, कॉस साइन की वैल्यू। कॉस से क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कण। आधार कितना है हमारा, है आधार 4x है, कण हमारा 5x आ गया, x कैंसिल हो गया, 4/5 बचा, ठीक। और साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कण होता है, लंब 3x है, कण 5x आया, x कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया, ठीक। फिर क्या निकालना था हमें, cos² A - sin² A की वैल्यू निकालनी थी। cos² A की वैल्यू कितनी आई, cos A की वैल्यू 4/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन की वैल्यू कितनी आई 3/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। यानी कि 16/25 - 9/25
25 कैल्शियम ले लीजिए, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 16 से 9 हो गया 7/25, ये आंसर आ गया। क्लियर हो रही बात सभी को? सभी को क्लियर होगी? नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan a का मान दिया 1/√3 और एंगल भी 90 डिग्री दिया था। तो बनाते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ये सी हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 क्या होता है, लाल बट्टे का यानी कि लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब आपने मान लीजिए कितना x और आधार कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, ध्यान रखिए, लंब x हो गया, आधार √3x हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पहले, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि फॉर्मूला पता है, कण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये कण हो गया आपका, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, कण का नहीं पता है हमें, आधार √3x है, स्क्वायर कर दीजिए, ये x है लंब। ठीक, कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3x² प्लस x²। तो कण का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4x²। तो कण क्या हो गया, √4x²। के की वैल्यू क्या आ गई 2x। क्लियर हो रही बात? के की वैल्यू क्या आ गई, के मतलब कण कितना आ गया 2x आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, जो निकालना हो निकाल लीजिए। बोला है कि क्या निकालना था हमें थर्ड में कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ज्ञात करना। ठीक, तो इसको फाइंड करने से पहले, इसको पता करने से पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कण यानी कि x/2x, x कैंसिल 1/2। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कण होगा। आधार कितना है √3x है, √3x/2x कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हो गया। ठीक, फिर साइन सी की वैल्यू क्या है, सी, अब एंगल यहाँ देखना है। अभी ए एंगल ले रहे थे, अभी सी ले रहे हैं, सी ये ले रहे तो आधार ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ ए ले रहे तो आधार ये था, अब सी ले रहे तो आधार x हो जाएगा। फॉर्मूला है लंब बटे कण, तो आधार ये हो जाए तो लंब ये हो जाएगा। ठीक है, लंब कितना हो गया √3x, कण वही रहता है। ठीक, ये कैंसिल हो गया, √3/2। कॉस सी में आधार बटे कण होता है, सी के लिए आधार यही है x और कण 2x हो गया, कितना हो गया 1/2। ठीक, अब वैल्यू फॉर्मूला जो पता करना उसे लिखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2 निकाली थी, कॉस सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू निकाली थी √3/2, साइन सी की वैल्यू निकाली थी √3/2। 1/2 1/2 1 × 1 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस बीच में √3 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, 4 LCM 1 + 3 है ना, कितना आ गया 4/4 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर हो रही बात? नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या था, त्रिभुज के अंतःकोण हो तो ABC त्रिभुज का अंतःकोण है। बोला एक त्रिभुज है, उसके अंतःकोण क्या है ABC हैं। ये A एंगल हो गया, ये B एंगल हो गया, ये वाला C। तो बोला क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करें क्या, साइन B + C/2 = cos A/2। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है A + B + C तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। B + C का मान क्या हो जाएगा, A को उधर भेजिए, 180 - A हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर हुई, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। LHS पार्ट लिया हमने, LHS पार्ट क्या है हमारा, साइन
बी प्लस सी अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या, कॉस ए बाई 2। तो साइन बी प्लस सी के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, 180 माइनस ए, अपॉन में तो 2 है ही है, ठीक। तो साइन 180 माइनस, इसको अलग अलग कर लीजिए, 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2 ऐसे। तो साइन ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, ए बाई 2 है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और थीटा के प्लेस में क्या लिखा है, ए बाई 2, जो कि RHS के इक्वल है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि tan a प्लस बी जो है वो a प्लस बी जो है वो √3 दिया हुआ है, और tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 दिया हुआ है। तो आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे पता करें, देखते हैं। tan a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 दिया हुआ है। तो tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, √3 को क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। √3 कब होता है, tan 60 पे होता है। tan tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी कितना आ गया, 60 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, ठीक। उसी तरह दूसरा दिया था tan a माइनस बी दिया है कितना, 1/√3। तो tan a माइनस बी 1/√3 कब होता है भाई, जब tan क्या हो, tan 30 डिग्री हो। tan tan कैंसिल, a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 को हल करने पर, ठीक। तो a प्लस बी आपका दिया है 60, नीचे लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो ये b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, यानी कि 45 डिग्री। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। तो 90/2, ठीक है, ये क्या है, 90/2 आया इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। अब a की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी में रख दो,